बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, जैसे ही पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश की, उसके बाद पाकिस्तान के हलकों में उन पर तनकीद की गई और पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी कहा कि ये अवाम की तर्जुमानी हरगिज़ नहीं है। हम आज बात करेंगे कि आखिर वो क्या मुहर्रकात थी जिसके बायस पाकिस्तान को ये सिफारिश करना पड़ी, और इसके पीछे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो कि आम लोगों को नहीं पता, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया उसमें किन किन इस्लामी ममालिक ने उनकी मदद की, और उनके जो तैयारे थे B-52 तैयारे वो किन ममालिक से गुजरते हुए ईरान के ऊपर आए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज की जो सिफारिश है वो क्यों की गई। बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग थी, इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी डोनाल्ड ट्रंप को, और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही थी कि सदर ट्रंप जो हैं वो ईरान और इसराइल की जंग में भी सीज फायर करवाएंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और फिर बाद में पाकिस्तान के इस फैसले पर, इस सफारत की कोशिश पर काफ़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, और ये ऐसा एक हौलनाक हमला था जिसके अंदर जो पहली बार टेक्निकल जो मिसाइल्स हैं, बम हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर तकरीबन 13,000 किलोग्राम तक मवाद, जो बारूदी मवाद है, वो इसमें शामिल था। और उन बम के जरिए जो ईरानी 3 एटमी तनसीबात है उनको भी निशाना बनाया गया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को ये पहले खबर मिल गई थी कि वो वहां से जो अफजूदगी यूरेनियम की हो रही है, वो वहां से अपना ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्री रिफ्यूजीज हैं उनको वो किसी साइड पे वो कर लें, और ईरान का भी ये कहना है कि उन्होंने कर भी लिए हैं। यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम है कि अमेरिकी तैयारे जो हैं वो कितने हजार किलोमीटर का सफर करते हुए आए। वो उर्दन की, सऊदी अरब की और इराक के जो समंदर हैं उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आए। और अफसोस की बात यह भी है कि अमेरिका जब भी किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करता है तो उसको उसके हमसायों की मदद जो है वो दरकार होती है। जिस तरह हमने 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमने उसका इत्तेहादी भी बने, और 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका रहा, और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकला, और उसके बाद उन्हीं की हुकूमत आगे जिनकी हुकूमत गिराई गई थी। यहाँ पे खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान की एटमी तनसीबात को इसराइल की मदद से खत्म कर। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि आयतुल्ला अली जो खामनेई हैं उनको टारगेट किया जाए और उनको शहीद किया जाए। ये फर्स्ट स्टेप होगा रजीम चेंज करने का, लेकिन इसकी कोई हतमी अभी तक कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्या आया उनकी शहादत के बाद जो है वो रजीम चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी तरह टर्की के अंदर से भी एक कॉल करने की कोशिश की गई अमेरिकन अथॉरिटीज की जानब से, ताकि उनकी कॉल को, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए और उस पर जो है वो इसराइल जो है वो अटैक करे। आपने ये देखा होगा कि इसराइल की जो मोसाद एजेंसी है वो इतने मजबूत और मजबूत किस्म के ऑपरेशन करती है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक को। उन्होंने लुबनान के अंदर किस तरह से पेजेस अटैक किए, और ईरान के अंदर स्टिल नो अभी तक उनके ड्रोन्स और वहाँ के जो उनके जासूस हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि आया अगर ईरान की जो रेड लाइन है वो खत्म हो जाती है तो वो पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि अमेरिका भी चाहता है कि वो पाकिस्तान का इत्तेहादी रहे, लेकिन अगर जब इसराइल ने पैंतरा बदला और वो पाकिस्तान के मुखालिफ हुआ तो इसमें ये खदशा जाहिर किया जाता है कि फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रेडिक्शन ये भी की जा रही हैं कि जो भारत है वो की तैयारी कर रहा है, उसने कुछ ऐसे जंगी साजो सामान और आप दोजें खरीदी हैं जिनसे वो पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी सलाहियत के मुताबिक या उससे ज्यादा ताकत रखने का ख्वाहां है, जो कि खित्ते के अंदर ये बहुत बिगड़ती हुई सूरत हाल पैदा होगी। दुनिया के लिए इस वक्त 2 शख्सियात बल्कि 3 शख्सियात ऐसी खतरनाक हैं जिनकी जो आइडियालॉजी है वो हिटलर से मिलती है। एक नेतन्याहू है जो एक ज़ियोनिस्ट से इंस्पायर्ड है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी है जो कि बीजेपी और हिंदुत्व के जो उसका वो पैरोकार है। ये दोनों सूरतें ही पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वो भरपूर तरीके से ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ हल्के ये भी तनकीद कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ भी खड़ा है और अमेरिका का इत्तेहादी भी है। तो इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी,
लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से इसको किस तरह इसकी इसकी कामयाबी इस पे है और आने वाले दिनों में जंग बंदी होती है या नहीं होती। यहाँ पर एक और खदशा भी देखने में मिलता है कि नेटो जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। खुदा ना ख़ास्ता अगर नेटो की फोर्सेस ईरान के अंदर आती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात होगी। जिस तरह नेटो ने इराक की और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, इसी तरह वो ईरान के अंदर भी करना चाहते हैं, रजीम चेंज भी करना चाहते हैं और वहाँ की जो एटमी तनसीबात है उनको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मुसलमानों का और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।